हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। अब रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, अब ये देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कर लो ये क्या है, कैपिटल ए है, ठीक है। इसमें कुछ मैं मेंशन कर देता हूँ, 2 3 4 7 8 10 11 12 13। तो मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रोज। तो 1 2 3, तो यहाँ पे रोज होगी, वो कितनी हो गई 3। और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो वर्टिकल लाइंस कितनी होगी, यहाँ पे 3 है, तो वर्टिकल कितने हो गए 3। तो जो ये होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं m क्रॉस n से। m यहाँ पे क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज, और n यहाँ पे क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर है, इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स किसकी होगी, 3/3 मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी, 3/3 मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के ये फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, AIJ से। आई यहाँ पे आपको क्या बताता है कि जो आपका एलिमेंट है वो कौन सी रो का है। जे आपको क्या बताता है, जो आपका एलिमेंट है कौन से कॉलम का है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा A23 बताओ। A23 का मतलब क्या हुआ, A23 का मतलब है कि आपको सेकंड रो का थर्ड कॉलम के एलिमेंट बताना है। तो सेकंड रो कौन सी होगी, ये वाली। थर्ड कॉलम, सेकंड रो कौन सी होगी, ये वाली। थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला। सेकंड रो का थर्ड कॉलम, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। तो A23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला A33 बताओ, तो 3 क्या बताता है हमारे को, आगे जो फर्स्ट होता है वो क्या बताता है रो, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या बताता है कॉलम। तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो, तो ये 13 क्या कहलाएगा A33। तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स को किससे नोट करते हैं, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से नोट करते हैं। कैपिटल अल्फाबेट A लेट्स सपोज कर लिया। मैट्रिक्स के ऑर्डर को किससे नोट करते हैं, m क्रॉस n से। m क्रॉस n, m क्या डिनोट करता है, यहाँ पे m डिनोट करता है कि आपकी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है। n क्या डिनोट करता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ओके, अब हम इसी जो अभी तक देखा है उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू में AIJ हुज एलिमेंट आर गिवन बाय AIJ इक्वल टू I/J। तो जो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, उसने क्या बोला है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज 2 होनी चाहिए, और कॉलम भी कितना होना चाहिए 2 होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होने चाहिए 2 होनी चाहिए। और मैट्रिक्स का जो डिनोट कर रहे हैं हम किससे नोट कर रहे हैं, कैपिटल A से। तो मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल A इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए 2 क्रॉस 2 की। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ऐसे ही ये क्या कहलाएगा A21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये क्या कहलाएगा A22। मीन्स हमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में I और J की वैल्यू पता लगी। अगर हमें A11 निकालना है तो A11 के केस में I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हम इसमें पुट करके क्या निकाल लेंगे A11। तो A11 कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू में I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू कितनी है 1, तो A11 कितना आ गया 1। ऐसे हमें A12 निकाल लेंगे। A12 I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू कितनी है 2,
तो 1/2। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे A21, तो A21 कितना हो जाएगा, I कितना है 2, J कितना है 1, तो A21 कितना हो जाएगा 2। ऐसे हम क्या निकालेंगे A22, तो A22 I कितना है 2, J भी कितना है 2, तो 2/2 एक क्रॉस हो गया, तो कितना आ गया 1। तो जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, A इक्वल टू पहला एलिमेंट कौन सा A11, तो A11 की वैल्यू कितनी आई है 1 1। A12 की वैल्यू कितनी आई है 1/2। नेक्स्ट क्या है A21 की वैल्यू कितनी आई है 2। नेक्स्ट क्या है A22 की वैल्यू कितनी आई है 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, कितने ऑर्डर की होगी 2/2 की। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाय Aij इक्वल टू I/J। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। A इक्वल टू में कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2x2 की है। Ij की वैल्यू कैसे निकाली, इसमें पुट करके निकाली हमने, ठीक है ओके। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ डायगोनल, फिफ्थ स्केलर, 6 आइडेंटिटी, 7 जीरो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ओनली वन कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स आपके पास, तो कॉलम अभी मैंने आपको बताया था जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं, हम रोज बोलते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 5, तो इसमें खाली जो वर्टिकल लाइन है वो कितनी है 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 3 4। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था आपको याद हो तो हम किससे लिखते हैं, m क्रॉस n से। m क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज, n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 4, तो ये ऑर्डर कितना हो जाएगा 4x1 का या 4/1 का। तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली वन कॉलम होता है। आपकी रोज कितनी भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, आपकी रोज क्या कितनी भी हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है कि कॉलम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। सेकेंड है आपकी रो मैट्रिक्स। तो अब रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ओनली वन रो होती है, कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4। तो अब इसमें देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है 1 ही है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया 1/4 का। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, कॉलम मैट्रिक्स का मीन्स कॉलम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, रो कितने भी हो, और रो मैट्रिक्स मीन्स रो कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए और कॉलम कितने भी हो। थर्ड है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है मैट्रिक्स को किसी नोट करते हैं, कैपिटल किसी भी अल्फाबेट से ए से। कोई मैट्रिक्स है आपकी A इक्वल टू में Aij, ऑर्डर उसका कितना है m क्रॉस n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन होती है कि जो आपका m होना चाहिए और जो n होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने 3/3 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो आपकी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन है, जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू में दिस, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल का मतलब ये वाले एलिमेंट है, इसके अलावा जो सारे एलिमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, ये डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे मैट्रिक्स आपके क्या होने चाहिए, सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होने चाहिए, डायगोनल के अलावा सारे जीरो। उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है कि जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है।
बट कंडीशन क्या होती है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम। अगर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, डायगोनल के अलावा जो सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है 3 3 3 0 0 0 0 0 0, तो ये मैंने कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, 3/3 की। मतलब नंबर रोज कितने, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 3। और इसमें देखो आपको दिख रहा है जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे क्या है, सेम है। तो जब डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम होते हैं तो उसे हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपल, आपकी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट है, क्या है, जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। क्या हो जाए, 1 1, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या होने जाने चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू में आ जाता है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यस, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है। पर हम वाइस वर्सा नहीं बोल सकते, ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, लास्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0 0 होंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, कैपिटल ए, ये एलिमेंट 0 0 0 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। मतलब कि इसके अंदर सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 0 0 0 0, सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 0 होंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो हमने 7 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी। पहली कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें खाली 1 कॉलम होता है, रोज आपकी कितनी भी हो सकती है। सेकंड हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो 1 होनी चाहिए, कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। थर्ड हमने स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है, जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर को किससे नोट करते हैं, m क्रॉस n से। m किसके इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन किसकी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है, पहली बात जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। और डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप के डायगोनल मैट्रिक्स है, पर कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डायगोनल में कंडीशन नहीं है, स्केलर में क्या कंडीशन है कि सारे एलिमेंट अगर आपके सेम है डायगोनल वाले और उसके अलावा सारे जीरो एलिमेंट जीरो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 1 1 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपके सारे एलिमेंट जीरो है उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि सारे एलिमेंट कैसे है, 0 0 0 है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, फॉर एग्जांपल आपको दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी। एक मैट्रिक्स गिवन है ए, एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है बी। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, इनकी पहली कंडीशन है कि इन दोनों का जो ऑर्डर होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दे रखे ए इक्वल टू में ए आई जे एम क्रॉस एन, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी बी इक्वल टू में बी आई जे, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी कितना होना चाहिए, m क्रॉस n। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन क्या है, ये देखो ये m है, m क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस n, और ये भी कितना है, m क्रॉस, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कैसे होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, 2 0 1 2, अगर ये दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है 2 क्रॉस 2 की, तो 2 0 1 2, तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के, ये वाला इस वाले के इक्वल होगा, एंड ये वाला इस वाले के। मतलब A22 किसके इक्वल होगा, A22 के, A21 किसके इक्वल होगा, A21 के, A11 किसके इक्वल होगा, A11 के, एंड A12 किसके इक्वल होगा, A12 के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन होती है इक्वल की। अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 2 0 1 2,
इक्वल टू में 1 2 3 4। तो देखो इनका ऑर्डर तो सेम है, ये वाली मैट्रिक्स भी कितने की है, 2 बाई 2 ऑर्डर की है, ये वाली मैट्रिक्स भी कितने की है, 2 बाई 2 ऑर्डर की है। पर लेकिन ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकती क्योंकि ये एलिमेंट 2 है, ये कितना हो गया 1। तो इक्वलिटी कंडीशन क्या है, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट है मींस A11 के B11 के इक्वल होना चाहिए, A12 B12 के इक्वल होना चाहिए, A21 B21 के इक्वल होना चाहिए, A22 B22 के इक्वल होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो दोनों हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो इससे हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम जितना हमने अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो दोनों मैट्रिक्स कैसी है, इक्वल मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर का। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, ये भी कितना है 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। तो सारे एलिमेंट A11 किसके इक्वल होगा, B11 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। A21 किसके इक्वल होगा, B21 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। ऐसे ही A12 किसके इक्वल होगा, B12 के। तो आपके पास z की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये आपके पास x y z की वैल्यू आ गई। मैट्रिक्स कैसी थी, इक्वल थी। तो सारे एलिमेंट फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आपके बहुत बार आ जाता है और जेईई मेन में भी पूछ लेता है बहुत बार, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ऑर्डर कितना है आपका 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, विद ईच एंट्री 0 और 1। तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बेसिकली वो ये बोल रहा है कि आपकी एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको कितने ऑर्डर की गिवन है, 3 क्रॉस 3 की। तो 3 क्रॉस 3 में मतलब कि आप कितने एलिमेंट बढ़ सकते हो, यहाँ पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एलिमेंट्स आ सकते हैं टोटल। अब उसने बोला क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब ये आप हर एक एंट्री पे क्या आ सकते हैं, या तो 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए 1 आएगा, या तो 0 आएगा और या क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसे पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है कितनी बन सकती है। तो इसका बेसिक रूल क्या है, आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं 9। हर एक प्लेस पे कितने डिजिट आ सकती है, या तो 0 आएगा या 1, मतलब कि 2 आ सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली वो कितना हो जाएगा 2 की पावर, मतलब कि आपके जितने भी आपको गिवन है और जितने आपके प्लेसेस है 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 कितना होता है 5 1 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या है, जितने आपको मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या क्या प्लेस करना था, आपको 0 प्लेस करना था या 1, और प्लेसेस टोटल कितने गिवन थे 9 प्लेसेस पे 0 और 1 पुट करना था और पॉसिबल मैट्रिक्स निकालनी थी। तो जितने नंबर है यहाँ पे कितने नंबर है 1 और 2, प्लेसेस कितने थे 9, तो 2 की पावर 9। तो आंसर कितना आ गया 512। तो 512 इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपका बेसिक मैट्रिक्स का खत्म हो चुका है, जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो और बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हो। ये अब तक जितना भी हमने पढ़ा है मैट्रिक्स के अंदर उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस, एंड सेकंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिस। तो ये ध्यान रखना आप, ऑर्डर कितना गिवन है इसका 3 क्रॉस 1, मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4 है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।